अगर आपने लॉ की डिग्री इंडिया में की हुई है, देखिए लॉ इंडिया में अगर आपने एस्टेब्लिश होना, या तो आपकी एक लीनिएज चलती आ रही हो, यानी कि फैमिली में लॉयर्स हों, कि जी फादर भी लॉयर हैं या और भी कोई लॉयर है, तो उनके साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करके देन यू नो यू कैरी ऑन विद द फैमिली लेगेसी, एंड देन दिस इज हाउ इट वर्क्स। जिन्होंने गुजरात में रह के सिर्फ मेरी वीडियोस को ट्रस्ट करके हमें ये केस दिया, टू गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन, राइट गाइडेंस, सो दैट लेटर ऑन आपको वहां पे जाके दूसरे एजेंटों के चक्कर में या वकीलों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ। अ, इसलिए नहीं कि कोई मैं एक सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, बट इसलिए कि ये एक यूनिक कोर्स है जिसमें हमने बच्चे का वीज़ा लिया है। और एक और इसमें यूनिक चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट है वो गुजरात से है, अहमदाबाद से है, और काफ़ी बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। तो गुजरात से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, अ, तो वो लगातार वीडियो देखते थे, तो उनकी बेटी फाइनल ईयर ऑफ एलएलबी में है, थी उस टाइम पे। उसका नाम है हितेश्वी मौलिक मेहता। तो उनका मुझे फ़ोन आया, जी हमने अपनी बेटी को भेजना है काउंसलिंग के प्रोग्राम में, या कोई ऐसी बातें हो रही थी। तो मैंने पूछा कि हितेश्वी करती क्या है? वो कह रहे हैं जी हितेश्वी एलएलबी कर रही है और फाइनल ईयर में है। तो एंड उनके इंटरेस्ट जो था वो था कि सिडनी में हमने भेजना है, कि सिडनी में हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो आप वहाँ पे करवा दीजिए। तो हमने कोशिश की, बट मैंने उनको बोला कि आप ठीक है, काउंसलिंग में अगर आप चाहते हैं उससे रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हम दे सकते हैं। सो बट क्योंकि उसने एलएलबी की हुई है, तो आप क्यों नहीं उसको एलएलबी से रिलेटेड एक प्रोग्राम में भेजते, ताकि उसका जो करियर प्रोग्रेशन है वो एक सही हो, और उसको कल को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले या ऐसा उसका फ्यूचर हो करियर को लेके ऑस्ट्रेलिया में, कि उसको इधर-उधर किसी चीज़ के लिए देखना ना पड़े अपनी लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, और उसकी जो इनकम है वो भी अगर मैं बात करूँ तो 5 फिगर्स में या 6 फिगर्स में हो ऑस्ट्रेलिया में। तो कहते जी बताओ। तो आई सजेस्टेड हिम अ कोर्स कॉल्ड ज्यूरिस डॉक्टर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में मैंने उनको सजेस्ट किया। दिस कोर्स इज बीइंग टॉट इन यूनिवर्सिटी न्यूकासल सिटी कैंपस, जो कि सिडनी से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और ये कोर्स स्पेशली डिज़ाइन ही उन लोगों के लिए किया गया है जिन्होंने यहाँ पे लॉ की ग्रेजुएशन, यानी कि लॉ की डिग्री या एलएलबी जिसको बोलते हैं, वो की हुई है। मैंने यहाँ पे बहुत तो नहीं, बट कुछ वीडियोस बनाई थी स्पेसिफिकली टारगेटिंग दिस प्रोग्राम। मेरे को ये लगता था कि ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसको करने के बाद अगर आपने लॉ की डिग्री इंडिया में की हुई है, देखिए लॉ इंडिया में अगर आपने एस्टेब्लिश होना, या तो आपकी एक लीनिएज चलती आ रही हो, यानी कि फैमिली में लॉयर्स हों, कि जी फादर भी लॉयर हैं या और भी कोई लॉयर है, तो उनके साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करके देन यू कैरी ऑन विद द फैमिली लेगेसी, एंड देन दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं ये कहूँगा मोर देन 50% जो इंडिया में लॉयर्स हैं वो इसलिए लॉयर्स हैं क्योंकि उनकी फैमिली में कोई ना कोई लॉयर है, तो दे वांट टू कंटिन्यू दी प्रोफेशन। बट 50% ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम लॉयर हैं इन दी फैमिली, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन दी कोर्ट्स, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही आप अ, अपनी अपनी प्रोफेशन में स्किल वाले बंदे हो, बट इट टेक्स टाइम लोगों को इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में। पहले आपको प्रो बोनो केसेस भी लड़ने पड़ते। प्रो बोनो मीन्स जो कि किसी अच्छे कॉज के लिए, जिसको आप बोलते हैं कि चैरिटेबल भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो कहने का मेरा पर्पज ये है कि बहुत सारे लोग जो लॉ करते हैं, जिनके पास बैकिंग नहीं है, वो स्ट्रगल करते हैं। और हमने ये भी देखा है बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स, दे एंड अप बीइंग द नोटरी पब्लिक, या ओथ कमिश्नर पहले इनको बोलते थे वो। सो इट्स अ वेरी एवरेज काइंड ऑफ जॉब व्हाट दे एंड अप डूइंग लेटर ऑन, अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें क्या होगा, लॉ की है उसने और उसके बाद वो ज्यूरिस डॉक्टर अगर ऑस्ट्रेलिया में कर लेती है,
सो शी कैन वर्क एज ए इंडिपेंडेंट लॉयर। तो वो वहां पे एज ए लॉयर कोर्ट्स में काम कर पाएगी, और अगर वो काम नहीं भी करना चाहती, सो शी कैन वर्क एज ए क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर, लीगल काउंसिल, बैरिस्टर, पॉलिसी एनालिस्ट। तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो कर सकती है और जिनकी वहां पे डिमांड भी है। तो उनको ये चीज मेरी समझ में आई। अच्छा, फिर ये बात हमारी हो रही थी अप्रैल एंड में। उन्होंने बोला जी मेरी बेटी का तो जो रिजल्ट है वो मई में आएगा, तो क्या हम जुलाई इनटेक कर पाएंगे? बट ये जो प्रोग्राम शुरू हो रहा था ये हो रहा था 20 जून को, तो जुलाई में भी नहीं था। तो मैंने कहा जी, वो कह रहे कि हमने भेजना जुलाई में ही है, अगले साल तक हमने वेट नहीं करनी, नहीं तो आप कहीं और देखो। आई थॉट कि नहीं यार, ये कोर्स इसको यही देना है, एंड मेरे हिसाब से उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स था। सो व्हाट आई डिड वाज, तो मैंने यूनिवर्सिटी में बात की कि ऐसे ऐसे करके हितेश्वी है, उसने एलएलबी अभी एग्जाम दे रही है, सो शी इज एक्सपेक्टिंग हर रिजल्ट्स इन मिड ऑफ मई, तो उसको जून के लिए करना है। तो किसी तरह करके हमने कंडीशनल सीओई निकाली, और जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की कन्वीनर हैं, जो मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हम अगर सिंपल भाषा में बोले, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में जो इस प्रोग्राम की डायरेक्टर है वहां पे, सो आई टुक स्पेशल अप्रूवल फॉर हितेश्वी। कोर्स जून में ही शुरू हो रहा था, बट मैंने 22 जुलाई तक इसके वहां पहुंचने के लिए स्पेशल अप्रूवल ली, विद एवरीवन इन द लूप, ताकि, क्योंकि इसने ऑलरेडी एलएलबी कर रखी थी, तो वो कह रहे हैं कि शी कैन कोप अप विद द करिकुलम, तो उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो ऑन द ईमेल वी गॉट द स्पेशल अप्रूवल फॉर हितेश्वी कि भाई अगर ये 22 जुलाई से पहले पहले भी वहां पे आके एनरोल कर लेती है, सो वी विल अलाउ इट, अदरवाइज शी विल हैव टू वेट फॉर फरवरी इनटेक। तो वो मैंने ईमेल पे ले ली। तो वी फाइल्ड हर वीजा ऑन 30th ऑफ मई, और वीजा फाइल करने के बाद 20 दिन का टाइम था हमारे पास, क्योंकि जब एक्चुअल डेट जो है वो कोर्स स्टार्ट होने की थी। कोर्स स्टार्ट हो गया, रिजल्ट इसका आज जैसे जैसे फाइनल रिजल्ट आया हमने अपलोड कर दिया पोर्टल पे, और यूनिवर्सिटी को भी भेज दिया रिजल्ट। खैर वो चीज़ें तो खत्म हो गई। अब जो कोर्स स्टार्ट डेट है वो निकल गई। तो हितेश्वी के फादर मुझे कहते कि सर अब बताइए क्या करना है। अच्छा, जैसे ही वो डेट निकल गई, ऑटोमेटिकली न्यू कासल से डेफर ऑफर लेटर इशू हो गई, क्योंकि वो उनका सिस्टम है अपने। ऑटोमेटिकली जैसे ही वो सेंसस डेट या जो डेट जिसको कोर्स स्टार्ट होना था उसमें बच्चे ने इनरोल नहीं किया, तो उसको ऑटोमेटिकली डेफर ऑफर लेटर आ गई कंडीशनल। तो उसको फिर वो कहते हैं कि ये हम तो नहीं करना चाहते। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, फॉर हितेश्वी आई हैव गॉटन द स्पेशल अप्रूवल कि 22 जुलाई के पहले भी अगर वीजा आ जाता है सो शी कैन ट्रैवल। आप चिंता मत करिए, इट्स अ फॉर्मेलिटी, जस्ट डू इट। तो मेरे कहने पे जी उन्होंने, हैट्स ऑफ टू हिम, ही ट्रस्टेड मी। यहाँ पे मेरे को एक बार भी मिलने नहीं आए, गुजरात में रहते हैं, ओवर द फोन मेरे से और श्रेया से बात होती थी। तो हमने जो उनकी डेफर ऑफर लेटर के लिए जो कंडीशंस थी वो पूरी की, उसकी अनकंडीशनल डेफर ऑफर लेटर भी आ गई। तो अभी सीओई के लिए हमने करना था, और जैसी वो डेट क्रॉस हुई तो मैंने क्या किया, जो अप्रूवल थी फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूरिस डॉक्टर, जो इनका लॉ डिपार्टमेंट था, उसकी अप्रूवल मेल मैंने एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अटैच कर दी। तो कल शाम को हितेश्वी का वीजा आ गया, और कल 7 जुलाई थी, अभी 22 जुलाई को टाइम पड़ा है। टुमारो शी इज फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया to start her study in University of Newcastle. And so this is kind of एक ऐसा केस है। एक तो जूरिस डॉक्टर के लिए लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं। आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपके भी जान पहचान में हो सकता होंगे ऐसे लोग जिन्होंने लॉ भी की होगी या लॉ करके अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हो सकता है वो उस लेवल पे जो उन्होंने सोचा था लॉ करके करने के लिए, उतने एक करियर उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ प्रोग्राम, दे कैन गो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। दिस विल मेक देयर करियर, दिस विल गिव देयर करियर अ क्वांटम लीप, एक ऐसी छलांग जो शायद यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बाद आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है।
और एक और अच्छी चीज अबाउट दिस प्रोग्राम, इसमें द फैकल्टी इटसेल्फ दे आर सीनियर लॉयर्स इन द यूनिवर्सिटी। आप ये प्रोग्राम 3 साल का है, इट इज अ 3 years प्रोग्राम, और इसमें 1-1.5 साल आप वहां पे केसेस लड़ोगे। यू विल गो विद द मेन सीनियर लॉयर्स, यू विल असिस्ट देम इन रियल केसेस। सो बाय द टाइम यू एंड अप फिनिशिंग दिस डिग्री, यू विल बी अ प्रॉपर लॉयर, यू विल रिप्रेजेंट योर क्लाइंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और एक और चीज बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल का जो ये पर्टिकुलर लॉ डिपार्टमेंट है, दे वर्क एज अ प्रोफेशनल लॉयर्स टू द कम्युनिटी। अगर कहीं पे वहां पे कोई क्रिमिनल या सिविल कोई कोर्ट है, कोई सॉरी डिस्प्यूट है या केस है, सो पीपल कैन हायर दीज लॉयर्स। सो इट इज अ रियल टाइम थिंग, इट्स नॉट कि जो यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे केसेस में कि एक डमी कोर्ट बनाई होती है वहां पे। नो, देयर स्टूडेंट पहले 1.5 साल के बाद अगले 1.5 साल वो रियल केसेस में जाएगा, सीनियर लॉयर के साथ उनको असिस्ट करेगा या करेगी, उसको वो फील मिलेगा to work as a independent lawyer, and they end up earning good amount of money during their study also, and later on तो आपको पता ही है 80-90 हजार डॉलर से तो स्टार्टिंग है वहां पे। so this is I'm really happy for Hiteshwi, I'm really happy for my agency also, because you will hardly see people going for this program from our part of India, or people suggesting this program to the students। तो ये एक फोकस लेके मैं हमेशा चला हूं, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको बाहर भेजना ही है सिर्फ। मेरा पर्पस ये है कि आप अगर इतने पैसे स्पेंड करके जा रहे हो, तो आपको वैल्यू ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपको वो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए जो शायद हम पूछना भूल गए हैं, या हम लोग एज ए कंसल्टेंट एजेंट बताना भूल गए हैं। सो इंटरनेशनल एजुकेशन की जो वैल्यू है, वो अगर आप समझोगे और एक राइट कंसल्टेंट से गाइडेंस लोगे, तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज अ टेस्टिमोनियल टू अस, टू जुपिटर कंसल्टेंट्स, एंड टू हैट्स ऑफ टू मिस्टर मेहता, जिन्होंने गुजरात में रह के सिर्फ मेरी वीडियोस को ट्रस्ट करके हमें ये केस दिया। एंड आई होप दैट हम उस पे एक जो टेस्ट था उस पे हम खरे उतरे। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप भी सर एक वीडियो बना के हमें ज़रूर दीजिए, ताकि लोग जो दूर हैं हमसे, मतलब यहाँ तो लोग कहते हैं जी हम अमृतसर से नहीं आ सकते, दूर है, वो गुजरात से, ही ट्रस्टेड अस। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट आई वांटेड टू बिल्ड, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो हमें ट्रस्ट करते हैं बड़ी दूर दूर से, बट मैं चाहता हूँ ये नंबर बढ़े, बिकॉज मेरा एंडेवर है टू गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन, राइट गाइडेंस, सो दैट लेटर ऑन आपको वहां पे जाके दूसरे एजेंटों के चक्कर में या वकीलों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करोगे, प्लीज करिए, क्योंकि हो सकता है कोई और वकील यहाँ पे शायद स्ट्रगल कर रहा हो, आपकी ये वीडियो देखने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाए। थैंक यू सो मच।